आप कुछ बात रखोगे, इधर से सवाल किया जाए? हाँ, इधर आप सवाल सवाल कर लो, कोई किया। सवाल करना हो। अब सबसे बड़ा सवाल है नगर परिषद चुनाव का है हाँ और आपकी कुरुक्षेत्र की रैली। तो पहले नगर परिषद चुनाव की बात कर लेते हैं। पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पैनल के हिसाब से नाम कुछ गए हैं, संगठन किस तरह से नाम तय करेगा, महिला के लिए रिजर्व है, कितने कैंडिडेट मतलब आपके पास आवेदन किया है कि चेयरमैन के लिए? जिनसे लमसम में 6 लोगों के नाम गए हैं जी। जो चेयरमैन के उम्मीदवार है अपने जिला जींद में। तो उन 6 आदमियों के हमें 2 सर्वे हो ले, तीसरा सर्वे चला हुआ है। जो सर्वे में पार्टी की नीतियों पे उतरेगा, नीतियों पे जो कवर करेगा उनको, जैसे 100 नंबर का पेपर है हमारा, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास इलेक्शन के लिए क्या उसके पास भाई पैसा वैसा है, या उसकी सामाजिक वैल्यू क्या है, समाज में उसकी सिस्टम क्या है। तो समाज में उसकी समाज तो उसका बड़ा है, लेकिन समाज में उसकी वैल्यू कितनी, इस तरह के हमने सवाल रखे हैं। जो अब तीसरा सर्वे चला हुआ है, जो भी सर्वे में पास होगा उसी को पार्टी टिकट देगी और उसी को चुनाव लड़वाएगी। वो 6 नाम का बता दो। वो अभी सर्वे का मैटर है, अंडर बेस है वो सर, उसको नहीं क्लियर नहीं कर सकते हम। कितने सवाल आपने ये रखे हैं जो सर्वे में? तो ये 5-6 सवाल हैं। नंबर 1 तो क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर दूसरा उसकी फेस वैल्यू क्या है, समाज में उसकी जगह क्या है, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था या किसी संस्था से जुड़ा हुआ था, पिछली जो किसी धार्मिक संस्था थे या किसी NGO से जुड़ा हुआ है, इस तरह के सवाल है उसके। तो उसी पे वो पूरा उतरेगा। 100 नंबर का पेपर है हमारा ये। भिवानी में सबसे पहले आपका प्रत्याशी घोषित हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कब तक हम उम्मीद करें हैं कि 30 से तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कब तक ये घोषित हो जाएगा नाम? ये कुरुक्षेत्र की रैली के बाद ही तुरंत पूरे हरियाणा में सारी सीटों पे हमें कार्रवाई चल रही है। सभी पे हमें 29 की तारीख की जो हमारी कुरुक्षेत्र में रैली, उसके बाद ही ये हमें घोषणा होगी। अभी आपने कहा प्रधान जी कि भाई उसके पास पैसा कितना है, आम आदमी पार्टी भी पैसे की बात करती है। हाँ, कुछ पार्टी लीक से हटके ठीक, अच्छी बातें हैं बड़ी। कुछ बातें पैसे बिना नहीं होती। तेल है, पानी है, मोटरसाइकिल में वो चलेगा जब, तो उसको अगर वो भी उसके पास नहीं है तो क्या करेगा वो। मैं बड़े पैसे की बात नहीं कर रहा। अब पंजाब में हमारे जो जीते हैं वो छोटे छोटे वो जीते हैं, स्कूटी वाला जीत गया, उस पैसे की बात नहीं है हमारी। उसका इतना तो हो, 10 आदमी उसके पास गए हैं तो चाय पानी का। दिल्ली में तो आपने झुग्गी झोपड़ी वाले विधायक बना दिए हैं। हाँ सर, पंजाब में बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे। पार्टी एक 30 नंबर पार्टी उसी को देखती है जो पार्टी से पहले जुड़े हुआ है। जो अन्य कैंडिडेट की बजाय 30 नंबर पहले ही जो पार्टी का कार्यकर्ता उसके जुड़ के चलते हैं। पंजाब सरकार आने से पहले जो था यही है ना? नहीं, पंजाब से ना शुरू से जुड़ा हुआ है। 2012 से जब से पार्टी बनी है, उससे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए 20-25 नंबर पहले पार्टी दे के चलेगी। प्रधान जी, जींद जिला राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिलों में से हाँ जी। प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है जींद से। हाँ जी। तो क्या कितने चांसेस मानते हैं, जैसे यहाँ पे 4 निकाय के चुनाव, 2 नगर परिषद, 2 पालिका, हाँ जी। तो आप अपनी पार्टी को कहाँ मतलब कितनी संभावना मानते हैं इन चारों में से, मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हैं? हम पूरी तैयारी में, चारों हम जीतेंगे, नगर पालिका भी जीतेंगे, 2 परिषद भी जीतेंगे, पूरी तैयारी में हम। तो ये जो आपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की बात कही थी, सिर्फ चेयरमैन का सिंबल पे लड़ोगे या पार्षदों का भी सिंबल पे लड़ोगे? 5 चुनाव हमारे ये 5 चुनाव, इसमें चेयरमैन का भी हमारे सिंबल पे है और MC का भी हमारे सिंबल पे है, और 2-3 चुनाव हैं उसके पंचायती चुनाव, उसमें जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच का, वो भी हम सिंबल पे लड़वाएंगे। सरपंच तक सिंबल पे जाओ? हाँ जी। तो 31 वार्ड के या जींद में 31 वार्ड है, कितने आवेदन आए आपके पास? हमारे 31 में तो मतलब 40-45 आवेदन आ चुके हैं। किसी में 2 है, किसी में 1 है। वो अंडर बेस बात है, हमें वो डिक्लेयर, उनका भी सर्वे चला हुआ है। और हर वार्ड में हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी से हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हर वर्ग हमारे साथ जुड़ चुका है। और मैं इतनी खुशी की विषय है कि रात को भी 10 बजे के लोगों को फ़ोन आते हैं, भाई पार्टी से ज्वाइन करो। आज भी अभी यहाँ के बाद और पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं कुछ खास लोगों को। रोक लो। लाभ सिंह जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारा यही रहेगा भी, एक तो भ्रष्टाचार, मेन तो हमारा भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एक पैसे के, जैसे हमने पंजाब में अभी भगवान मान जी ने किया है। दूसरा नंबर है हमारा शिक्षा पे।
और स्वास्थ्य पे। तीसरा नंबर बिजली और पानी पे। यही मेन मुद्दे रहेंगे हमारा। जो सर्वे में है जी, जैसे उसमें महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी अलग से, कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, महिलाओं की भागीदारी हमें 35% तक कोशिश करें, 35% हमें महिलाओं को टिकट देंगे। डॉक्टर साहब खुश हो जाते हैं। मैं वैसे ही खुश रहती हूँ हमेशा। अब समझे प्रदेश की राजनीति में आजकल एक बड़ा मुद्दा है कि जातीय राजनीति की बात होगी। बीजेपी के एक सांसद कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर एक खास आदमी पे मेहरबान है, एक खास जाति पे मेहरबान है, और कहते हैं कि भाई ये सरकार है जो है ना सरकार, वो सबूतों को, भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने में एक्सपर्ट सरकार है। इस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी को क्या बनाएगी? जातिवाद तो आम आदमी पार्टी लेकिन चलती। आपने पंजाब में देख लिया, इन्हें बहुत हंगामा किया, जातिवाद पे, धर्मवाद पे चलाते हैं। कभी गुरु ग्रंथ साहब को आगे अड़ा देते हैं, कभी पंजाब मुस्लिम हिंदू कर देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आम जन को लेकर चलती है और आम जनता के काम करेगी। हर आदमी को लेकर चलेगी, कोई जाति विशेष की बात नहीं करेगी। जो आदमी योग्य है किसी धर्म से, किसी जाति से, हम उसके लिए आगे लेके चलेंगे। हाँ जी। कुरुक्षेत्र रैली में किस तरह का मतलब आप प्रदेश की जनता के सामने पार्टी का विजन पेश करोगे? कुछ बड़े नेता भी क्या शामिल होंगे क्या उसमें? देखिए, कुरुक्षेत्र को न्याय भूमि के हिसाब से जाना जाता है और धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। और आज के समय के अंदर भ्रष्ट राजनीति को ख़त्म करके एक अच्छी राजनीति की शुरुआत करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर हरियाणा वासियों को बुलाया जा रहा है और एक अच्छी राजनीति स्थापित हो, इसके लिए पूरे प्रदेश से लोग बहुत संख्या के अंदर वहाँ पर पहुँचे। कुछ नेता भी दूसरी पार्टी से शामिल होंगे? देखिए, हमारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, स्वयं वो आ रहे हैं और आकर वो ही घोषणा करेंगे। और बहुत से लोग आना भी चाहते हैं, आ भी रहे हैं और वहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठा होंगे। जो आना चाहते हैं, जिनको आप लोगे पार्टी में, उसका पैमाना क्या होगा? पीछे वीरेंद्र सिंह की एक सुनील सवाल जाना में उनकी जनसभा जन्मदिन पर आपके प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी शामिल हुए थे। उसे कुछ दिन बाद आपके जिला प्रधान ने कहा था कि वो हमारी पार्टी के पैरामीटर फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो किस तरह के पैरामीटर के लोगों को आप पार्टी में शामिल करोगे? देखिए, मैं किसी निजी व्यक्ति के ऊपर कोई भी कटाक्ष नहीं करूँगा। कोई भी व्यक्ति साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, उसका आम आदमी पार्टी के अंदर स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं और जो पार्टी के पैरामीटर पे फिट बैठेगा, वो चाहे अमीर है, गरीब है, राजनेता है, कोई भी है, किसी भी परिवार से है, यदि फिट बैठता है तो उसका स्वागत है। और नहीं फिट बैठता है, कोई कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके हमें ज़रूर। एनी क्वेश्चन को? सिर्फ कुरुक्षेत्र की रैली के साथ और भी कई रैलियां साथ में दी हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? बीजेपी पार्टी की भी रैली है। देखिए, हमारी रैली सबसे पहले अनाउंस हुई थी और इन बेईमान राजनीतिक दलों ने उसके बाद एक ही सोचा कि अरविंद केजरीवाल जी की रैली के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो इसको रोकने के लिए अलग अलग कोणों के ऊपर उन्होंने रैलियों का आयोजन किया। वो कितनी भी रैलियों का आयोजन कर ले, कितने भी लोगों को रोक ले, कितने भी बैरिकेड लगा दें, लेकिन लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा की जनता के दिलों के अंदर बसता है, भारत की जनता के दिलों के ऊपर राज करता है। इसलिए लोग स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी तो ये 2, 3, 4 जितनी भी रैली कर रहे हैं, आप 40 भी कर लोगे तब भी पब्लिक वहां पर रुकने वाली नहीं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने घोषणा की थी और वो जो तीनों पार्टियां हैं, वो तीनों 2 जिलों उस कोने पे उन्होंने रैलियां की है, जेजेपी ने भी, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, फतेहाबाद और सिरसा जिले पे। देखिए, वहां से क्या ज्यादा उम्मीदें थी क्या आप लोगों को?
मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप लोग सब जानते हैं कि रैली की घोषणा आम आदमी पार्टी की सबसे पहले 29 तारीख की घोषणा हुई थी, किसी की और नहीं हुई थी। और उसके बारे में कोई बार बार हमें टिप्पणी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा, आप लोग आमंत्रित हैं सभी कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर, तो आप स्वयं देखोगे उस दिन कि कौन क्या घोषणा करता है, क्या नहीं करता है। हम लोग घोषणा जो करने जा रहे हैं यहाँ पर, भ्रष्टाचार मुक्त हमें हरियाणा चाहिए। लोगों के शिक्षा के लिए यहाँ पर हमें स्कूल अच्छे चाहिए, लोगों के स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल हमें अच्छे चाहिए, हमारी माताओं के बहनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर निश्चित होना चाहिए कि उनको सुरक्षा मुहैया हो। तो इन मुद्दों को लेके हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर हैं, और किस किस की रैली के अंदर कितनी कितनी भीड़ होगी, कितनी नहीं, भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आपकी आवाज़ को कौन कितना दिल के साथ में सुनता है। तो दिल से सुनने के लिए लोग स्वयं वहाँ पर आ रहे हैं, हम कोई साधन नहीं दे रहे हैं किसी को। हमारे पास इस प्रकार का कोई साधन नहीं है कि हम उनको साधन दें और वो लोग पहुँचेंगे। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की नींव रखेंगे केजरीवाल जी को तरह से। आप हरियाणा में मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति, आप क्या स्थिति मानते हैं हरियाणा में करप्शन की? देखिए, मुख्यमंत्री साहब की बात के ऊपर जाएंगे तो मुख्यमंत्री साहब ने तो कितने बड़े बड़े वादे किए थे यहाँ पर, लेकिन कोई वादा कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई पूरा नहीं उतरा। किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिली, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। तो ये आपके समक्ष है। और जितने भी बिजनेस थे, आज 35% की बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, जो कि आपके समक्ष है। अभी आंकड़े आप ही लोगों के समक्ष आए थे। तो ये देश का पहला इकलौता राज्य ऐसा है कि जिसके अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी है। पंजाब में जब से आपकी सरकार बनी है, तब से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही मुखर है। कभी उनको मुस्लिम तुष्टिकरण वो किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से, इस तरह की सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया जा रहा है, उसकी नीतियों की खूब आलोचना हो रही है। तो ये मतलब बीजेपी की तरफ से एकदम हमला क्यों हुआ है पंजाब में सरकार बनने के बाद? देखिए, मैं धन्यवाद आप लोगों का करना चाहूँगा कि आप लोगों ने खुद ये बात कही कि ये तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर आए हैं। कहीं पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कहीं पर ये कुछ कर रहे हैं, कहीं पे खालिस्तान की बात करते हैं। ये लोग कितना भी तुष्टिकरण कर लें, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। और आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी इस समय में पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए हमले हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ये हमले और ज़्यादा तेज करें ताकि जन जन तक आवाज़ पहुँचे कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे, आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे या उसके मुख्यमंत्री के पीछे वो लगी हुई है, ताकि लोग जल्दी से समझे और आने वाले समय के अंदर देश की गद्दी के ऊपर आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी बैठे और लोगों को सभी चीज़ें मिलें। आतंकी हमले भी और शुरू हो गए थी। आपकी सरकार आती है, वहाँ बिल्कुल शांति थी, जींद में भी आई रखना पड़ा पुलिस को, तो उन पे क्या कहेंगे? पंजाब में सरकार आई, आतंक। देखिए, ये एक साजिश के तहत ये लोग काम करवा रहे हैं। इस समय में मैं बहुत साफ बात कहूँगा, हम कहीं पर भी देश की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते। ये लोग एक दूसरों से बुलवा कर हमें सिर्फ एक चीज़ करने की है कि इनकी बदनामी कैसे हो। ये पूरा का पूरा इनका रचा हुआ षड्यंत्र होता है, लेकिन षड्यंत्र कितने भी रच लें, उसके अंदर ये कामयाब नहीं होगा। गुजरात तो नहीं है कहीं से? बिल्कुल, गुजरात के अंदर इनकी सरकार जा रही है, इसलिए इनके मन के अंदर वो ज़्यादा खौफ खाया हुआ है। हिमाचल में तो उन्होंने आपकी पूरी पार्टी तोड़ दी, प्रदेश अध्यक्ष भी, और आपके उत्तराखंड के प्रभारी भी तोड़ दिए। बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी जो मेन आदमी है, की पॉइंट पे बैठे हैं, की पोस्ट पे, उनको तोड़ने में लगी हुई है। देखिए, ये किसी को कुछ भी तोड़ दें, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लोगों के दिलों से नहीं हम हटने चाहिए, ये बात आपके समक्ष में कह रहा हूं। धन्यवाद।